अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का आज हम सोल्यूशन करेंगे। चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल, ये तो लिखना ज़रूरी हो जाता है ना भाई। चैप्टर 1 के जो भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी, उन सब का इंशाल्लाह आज ही हम सोल्यूशन करेंगे। तो जाहिर है ज़्यादा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो दो पार्ट में से मैंने डिवाइड कर दिया है। अभी तो नहीं है, मतलब कर दूंगा। तो दूसरे पार्ट का जो लिंक है ना, वो इंशाल्लाह आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन में मिल जाएगा। चलिए भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, तो मैं डेटा बना लूँ। अच्छा, ये मैं किसका डेटा बना रहा हूँ, ये मेरे पास दो पार्ट हैं, तो मैं पार्ट 1 का डेटा बना रहा हूँ। देखिए दो पार्ट है ना, तो पार्ट 1 का 38 ग्राम ऑफ CS2 कार्बन सल्फाइड कितना है मेरे पास, 38 ग्राम है। तो मैं मास लिख देता हूँ, ये मुझे मास दिया गया है ना, मास ऑफ CS2 कितना है, 38 ग्राम। ये मुझे डेटा में गिवन है, नंबर 1 के लिए डेटा बना रहा हूँ। मुझे इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, और मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो चीज़ें मैंने कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ भी गिवन है। क्या चीज़ गिवन है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन का 12 होता है और सल्फर का 32 होता है। ठीक है, कार्बन का होता है 12, सल्फर का होता है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 और इसका होता है 32, 12 प्लस 32। लेकिन यहाँ सल्फर 2 हैं, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर 2 दफ़ा 32 लिख दूँ, एक ही बात होती है। तो 32 और 32 होता है 64, 64 में 12 ऐड करेंगे तो 64, 66, 76 AMU। ये मोलिकुलर मास मैंने कैसे निकाला, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो सही, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस हो गया, इतना ज़रूरी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास कितना है, मास है मेरे पास 38 ग्राम है। ठीक है, 38, और मोलिकुलर मास कितना है, 76 है। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। चलिए अभी आप डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेटर का 38 डिवाइडेड बाय 76 कितना आ गया, 0.5 आ गया ना। तो मेरे पास मोल आ गया 0.5 मोल। मोल आ गए मेरे पास जी, बिल्कुल आ गए, मोल आ गए। अब इसके बाद मुझे दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, मैंने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने थे, ये तो मैंने कर लिया। अब दूसरी चीज़ फाइंड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें डेटा में एवोगैड्रो नंबर नहीं गिवन था, तो एवोगैड्रो नंबर हमने याद रखना है और वैल्यू इसकी यहाँ पुट करनी है। तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, ये इसका वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की। तो बस इस वैल्यू को, मोल को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल तो 0.5 है, तो बस यही पुट करेंगे, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23, 3.01 इंटू 10⁻23 आंसर आ गया। 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल आंसर आ गया। बस भाई, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी और इस तरह से हमने दो चीज़ें को फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद मेरा दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट को मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, काफ़ी है। चलिए भाई, यहाँ पर मैं दूसरा पार्ट का शुरू कर देता हूँ। पार्ट 2 का डेटा बना लेते हैं। सेम चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। क्या है, मास, किसका मास है, मास ऑफ, इसका मास है C12H22O11।
C12H22O11 कितना मास दिया गया है? 68.4 ग्राम। ये हमें इसका मास दिया गया है। इसके बाद एक और चीज़ क्या दी गई है? इसका मोलिकुलर मास भी दिया गया है, मोलिकुलर मास। अब आप बोलेंगे कहाँ दिया गया है? क्वेश्चन में तो नहीं था। क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आपके पास पेपर आएगा ना तो पेपर में एक साइड पर या फिर क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर आपको दिया गया होगा यूँ करके, कार्बन बराबर है 12, ऑक्सीजन बराबर है 16, और क्या चीज़ है? सल्फ़र, सल्फ़र इज इक्वल टू 32, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। यूँ आपको दिया गया होगा। तो अब आपको खुद पता चल जाना चाहिए ये जो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हाइड्रोजन 1, 32, 16, 12 ये क्या चीज़ है? ये मोलिकुलर मास है। तो आपने इस तरह से अपने पहचान करनी है। O11 इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? कार्बन का होता है 12, लेकिन ये 12 है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस करना है। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास है 1, लेकिन ये 22 है तो इसे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है 16, मगर ये 11 है तो इसे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा? 12 से कराएंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144। 22 को 1 से करेंगे तो 22, और 16 को 11 से करेंगे तो आंसर आ गया 176। तो मोलिकुलर मास ऑफ C12H22O11 कितना आ जाएगा भाई? इन तीनों को प्लस कर दो, 144 प्लस 22 प्लस 176, 342, काफ़ी ज़्यादा आ गया। AMU, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो मोलिकुलर मास का ये यूनिट होता है AMU। हमारे पास मोलिकुलर मास पे आ गया। अब क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? वही दो चीज़ें जो पिछले फाइंड की थी पीछे, नंबर ऑफ मोल ये भी फाइंड करना है, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मोल को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं आपको बस फॉर्मूला बताता हूँ, वैल्यू आपने खुद पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11 बराबर है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिख देना नंबर ऑफ मोल ऑफ CS2, ये आप लिख लें तो अच्छी बात हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। अच्छा, तो क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास कितना है? 68.4, और मोलिकुलर मास 342 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11 बराबर है, बस आपने इनको डिवाइड करके, यार मैं ही कर देता हूँ, 68.4 डिवाइडेड बाई 342, ये भी 0.5 आ गया, 0.5 मोल। ठीक है। अब क्या करना है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपने लिखना है। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा देना है? मोल से। मोल क्या है? मोल तो ये है, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, और एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 × 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मोलिक्यूल आ जाएंगे। किसके मोलिक्यूल? इसके मोलिक्यूल, C12H22O11 के। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1 ख़त्म होता है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है? चलिए, तो 3 लिखा हुआ मैंने। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहाँ गया? अच्छा, ये रहा। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 2 अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर। देखो देखो देखो, ये 0.2 है, 0.5 नहीं है। ठीक है, मतलब इसको आपने खुद सोल्व करें, ये 0.5 नहीं है, 0.2 है, बस इतना मसला है। कैलकुलेट आप खुद करना है इससे। इसका डेटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 2 का। ये मेरे पास इक्वेशन है, ये सब कुछ दिख जाएगी। अच्छा, जिसका मास दिया गया है ना, हम उसे लिख लेते हैं डेटा में। किसका मास दिया गया है? 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज क्या है? ये दो दिए गए हैं ना, दो रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनका मास कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम है दोनों का। मास ऑफ NH4Cl बराबर है 100 ग्राम। मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर है 100 ग्राम।
आगे क्या करना है, हमें लिमिटिंग रिएक्शन फाइंड करना है और मास ऑफ NH3 फाइंड करना है। मास ऑफ NH3 को निकालना है और क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो एक बात यहाँ पर आपने जहन नशीं कर लेनी है, जिस जिसका मास गिवन है ना उसका आपने मोल तो फाइंड लाजमी करना है। चीज़ों का हमें मास गिवन है तो उनका हम मोल फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ मोल ऑफ NH4Cl बराबर है मास अपॉन मोलिकुलर मास। अभी हम पढ़ के आए हैं, यही फॉर्मूला होता है। NH4Cl का मास है 100, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है NH4Cl का। नाइट्रोजन का होता है यार, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है। एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ गया। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ये 4 हैं तो मैं 4 ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5 कितना हो गया 53.5 आ गया। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया 53.5। तो इसका मोलिकुलर मास आ गया 53.5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 53.5 1.869 मोल। मोल NH4Cl के मोल आ गए। मैंने क्या कहा है, जिसका मास गिवन हो ना, ऐसे क्वेश्चन में जिसका मास गिवन हो आपने उसके मोल निकाल लेने हैं। तो मेरे पास NH4Cl का मास गिवन था तो मैंने उसके मोल निकाल लिए। अब एक और चीज़ का भी मास गिवन है तो उसके भी मोल फाइंड कर लेते हैं हम। मोल ऑफ CaOH ट्वाइस कितना है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। अच्छा, इसका मास भी 100 ग्राम है मगर इसका मोलिकुलर मास कुछ अलग होगा। कैल्शियम का होता है 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मगर ये दो हैं तो 40 प्लस 32 हो जाएगा ना। एक ऑक्सीजन का 16 होता है मगर ये दो हैं तो 32 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन भी 2 हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो 74 आ जाएगा। तो मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 100 को 74 से डिवाइड करो, 74 1.35 मोल। दोनों के मोल हमने फाइंड कर लिए। चलिए भाई, मोल आ गए। अब मोल के बाद मैं सबसे पहले फाइंड करने जा रहा हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हम फाइंड करते हैं। देखिए भाई, हमें मास किसका फाइंड करना है, NH3 का फाइंड करना है। तो NH3 के मोल से इन दोनों के मोल का कंपैरिजन कराएंगे। मैंने क्या कहा है, इन दोनों के जितने मोल है ना उसका कंपैरिजन कराएंगे NH3 के मोल से, बस इतना कराएंगे। मैं वही अब करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें मोल ऑफ NH4Cl। तो NH4Cl के मोल कितने हैं, इक्वेशन को देखें, फ्रॉम बैलेंसिंग इक्वेशन, यहाँ पर लिख लेते हैं हम फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में EQ लिख दिया, मतलब बैलेंस इक्वेशन से आप देखो तो 2 मोल ऑफ NH4Cl कितने दे रहे हैं, 2 मोल ऑफ NH3। यहाँ पर 2 है ना, ये मोल ही लिखे होते हैं, तो 2 NH4Cl कितने दे रहे हैं, 2 NH3 दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये NH4Cl के मोल कम हो जाएं, कितने कम हो जाएं, इतने हो जाएं। देखो ना, ये मोल NH3 के NH4Cl के इतने मोल है ना, 1.869 मोल कितने देंगे, 2 मोल 2 पैदा कर रहे हैं तो 1.869 पैदा करेंगे। सिंपल है ना, बात समझ नहीं आई, अरे क्यों नहीं आई समझ। देखो इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 है जो मोल है, NH4 के 2 मोल 2 ही NH3 दे रहे हैं। अगर NH4 के मोल 1.869 हो जाएं तो ये भी तो 1.869 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, 2 मोल्स ऑफ NH4Cl gives 2 moles of NH3। बस ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना 2 मोल ऑफ NH3। मैं NH3 से ही कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मास NH3 का निकालना है, इसलिए NH3 से कंपैरिजन कर रहा हूँ, वरना किसी और से भी कर सकता था अगर यहाँ पर मास किसी और का भी चाहिए होता तो। अगर
मेरे पास मोल 1.869 हो जाए, 1.869 मोल ऑफ NH4Cl गिव 1.869 मोल ऑफ NH3। ठीक है, 2 मोल 2 देगा, 1.86 1.86 ही देगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है भाई। ये तो मैंने कंपैरिजन NH4Cl का किया है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी कंपैरिजन करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके मोल भी मैंने निकाले हुए हैं। उसके मोल क्यों निकाले हैं? क्योंकि उसका मास गिवन था। तो ठीक है, जिसका मास गिवन है उसके मोल निकालेंगे। ठीक है भाई, अब करेंगे दूसरा कंपैरिजन। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। किसी के साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ 1 होता है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन बनाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। 1 2 दे रहा है। 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल नाइट्रोजन अमोनिया दे रहा है, मतलब NH3 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जितने भी मोल होंगे ना, NH3 उसका डबल हो जाएगा। देखो ना, 1 है तो 2 हुआ, अगर यहाँ 2 होते तो यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 5 है तो यहाँ 10 हो जाता। ऐसे ही लग रहा है ना। मगर यहाँ क्या लग रहा था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है तो 2 दे रहा है, मतलब जितने ये हैं उतने ही ये होंगे। तो इसलिए ना 1.869 ही बनाए हैं इसने। मगर यहाँ पर क्या है? डबल है। ये 1 है तो ये 2 है। तो उसी तरह अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल हो जाए 1.35, ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने मोल निकाले हैं, 1.35 हो जाए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.351 है, 1.351 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव 1.35 का डबल क्या होता है? 1 का डबल 1 का डबल 1 का डबल 1.351 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2.702 मोल ऑफ NH3। ये बात समझ आई आपके? 1 मोल 2 दे रहा है, 1.35 2.701 देगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये मैंने क्यों किया है? मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट मुझे फाइंड करना था, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड हो गया। बिल्कुल लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड हो गया। कैसे फाइंड हुआ? जिसके मोल कंपैरिजन की वैल्यू सबसे कम होगी ना, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। देखो, इसकी 2.7 है और इसकी 1.86 है। कम किसकी है? कम ये है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये हो गया। ये मोल की वैल्यू किसकी वजह से आई है? NH4Cl की वजह से आई है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा मोल कंपैरिजन वैल्यू, यूँ लिखेंगे मोल कंपैरिजन वैल्यू ऑफ NH4Cl इज लेस देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या किया है? मोल कंपैरिजन वैल्यू ऑफ NH4Cl इज लेस देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में NH4Cl की मोल कंपैरिजन वैल्यू कम है ना, तो ठीक है, देन NH4Cl इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। बस आपने इसको बॉक्स बनाना है और आंसर लिख देना है, ताकि चेकर को पता चले कि यही आंसर भी है, क्योंकि हमें 2 आंसर पता करने थे ना। ये देखो, यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि आंसर क्या है। अगर इसको मैं छुपा दूँ तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आंसर क्या है। ठीक है ना? तो बस आपने ये करना है। अब इसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है? इसके बाद मैंने मास ऑफ NH3 भी फाइंड करना है। ठीक है भाई, मास ऑफ NH3 फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुझे चीज़ें चाहिए होंगी भाई, कहाँ है यार एक पेज, यहाँ देखो, इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ सेकेंड में। यहाँ तक आप क्लियर है ना? सब कुछ यहाँ तक क्लियर होना भी चाहिए। अब मुझे फाइनली मास ऑफ NH3 चाहिए। मास ऑफ NH3 चाहिए, तो इसके लिए मैं काम करूँगा। मास ऑफ NH3 के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मोल बराबर है मास अपॉन मोलिकुलर मास। मुझे मास चाहिए, मोलिकुलर मास उधर फेंक दूंगा। मास बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास।
ठीक है। तो NH3 के मोल कितने हैं? NH3 के मोल तो दिए हुए ही नहीं थे। अरे अभी तो फाइंड किए हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल ही यूज़ करेंगे, 1.869 यूज़ करेंगे। ठीक है, 1.869 ऑफ NH3 मोल आ गया ना 1.869। तो क्या हो गया, मोल है 1.869 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास कितना होता है NH3 का? नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, मगर हाइड्रोजन यहाँ 3 है, H3 है, तो हाइड्रोजन 3 हो गए और नाइट्रोजन 14 हो गया, 3 और 14 17 हो गए, तो मोलिकुलर मास 17 हो गया। तो मास ऑफ NH3 बराबर है 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.869 मल्टीप्लाई बाय 17, आंसर आ गया 31.773, 31.773 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, तो वीडियो आप देखो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, 2 क्वेश्चन हुए हैं, 2 न्यूमेरिकल हुए हैं, तो बहुत, क्योंकि लेंथी न्यूमेरिकल है तो ऐसा होगा। तो ऐसे 2-2 3-3 करके इंशाल्लाह हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगली वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा 2 से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की। तो आप जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और इन जैसे मिलते जुलते जो एक्सरसाइज के जो सॉल्व क्वेश्चन हैं उन्हें भी आपने करने हैं। तो बस अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।